आज का जो टॉपिक है वो मैंने चुना है यूनिवर्सल लव एंड केयर। आज जो प्रेम के बारे में या तो जो लव के बारे में मैं बात करूंगा, ये कुछ अलग ही प्रेम है जिसे विश्व प्रेम कहते हैं। और ये हमारे सबके जिंदगी में, सबके दिल में और सबके पास है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इस प्यार को हम देख नहीं पाते हैं, इस प्यार को हम जान नहीं पाते हैं और इस प्यार को हम कर भी नहीं पाते। प्यार एक ऐसा समंदर है जिसमें डूबने से भी नीचे का जमीन पैर को नहीं लगता है। आज का विषय शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छा सा कोट है जो मेरे गुरुजी ने कहा है कि लव alone can control everything because it is the elixir of existence। प्यार हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे जिंदा रहने का एक अमृत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा कोटेशन और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। इसके पहले एक कहानी बताऊंगा। कहानी बताने के बाद मैं कनेक्ट करूंगा इस बात को। आप सभी को तो एक जन का नाम पता होगा, प्रहलाद, हरि भक्त प्रहलाद। वो अपने हरि से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, वो उनके प्रेम में इतना खुद को खोया हुआ पाता था कि हर एक कण कण में, हर एक चीज में उसे हरि दिखाई देता था तो असुरों का वंश का, लेकिन वो हरि को बहुत प्यार करता था। और उनके जो पिताजी है उनको ये बात पसंद नहीं होती थी। ये सभी को पता है, बहुत सारे यातनाएं दिए गए उसको, लेकिन श्री हरि उसको बचाते रहते हैं। एक ऐसा पल आता है जब उसे पूछा जाता है, क्या इस खंबे में भी तुम्हारा श्री हरि है? तो हंसते हुए कहता है कि हाँ है। ये उसका विश्वास था। और ये विश्वास कहां से आया था पता है? उसका हरि के लिए जो एक अविरल जो प्रेम मन में था, उसी वजह से वो विश्वास उसका उतना प्रबल था। तो जब उस खंबे को तोड़ा गया तो अंदर से श्री हरि प्रकट हुए। मेरा कहने का यह तात्पर्य है, ये कहानी बोलने के पीछे का मेरा ये कारण है कि जब हम इस तरीके का प्यार करते हैं किसी से, तो जो जान नहीं है, जिसमें जान नहीं है ना, उसमें भी जान आ जाता है। इसलिए तो देखिए ना, पुराने साइकिल या कोई पुराना मोटरसाइकिल या पुरानी कोई घड़ी या फिर पुराना कोई मोबाइल या फिर पुराने कोई कपड़े खराब भी हो जाते हैं, फट भी जाते हैं, थोड़ा सा टूट भी जाते हैं, लेकिन उसे छोड़ने के लिए दिल नहीं करता है। यही तो है विश्व प्रेम, यही तो है यूनिवर्सल लव, जो एक बेजान चीज में भी अपने सत्ता को एस्टैब्लिश कर देता है, अपने लिविडो को, अपने बीइंग को एस्टैब्लिश कर देता है। वही यूनिवर्सल लव होता है। और उस यूनिवर्सल लव के वजह से उस चीज के प्रति, उस इंसान के प्रति, कोई भी चीज के प्रति जो एक लगाव होता है, और उस लगाव की वजह से उसके प्रति एक जो ध्यान रहता है, एक केयर रहता है, उसी को यूनिवर्सल केयर कहते हैं। और ये हम सब महसूस करते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उसको रियलाइज नहीं कर पाते। इस यूनिवर्सल लव के लिए, इस यूनिवर्सल केयर के लिए कोई रिलेशन की जरूरत नहीं है, कोई खून के रिश्ते की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की,
वो है एक प्यार भरा दिल जो हम सब के पास है। और वो दिल बनाने में भगवान ने कहीं पर भी 19-20 नहीं किया है। सबको सेम आकार में, सबको एक समान दिल दिया है। लेकिन ये मुझ पे डिपेंड करता है, ये मुझ पे निर्भर करता है कि मैं उस दिल के अंदर कितना प्यार भर पाऊं। बस यही चीज एक होता है जो एक दूसरे के साथ फर्क होता है। इसीलिए तो कोई किसी को रोता देख खुद रो देता है और कोई किसी को रोते देख मुस्कुराता है। तो हमारे दिल के अंदर अगर हम उस भाव को, उस प्यार को अगर हम जगा लेते हैं तो हर एक के प्रति, भले वो एक इंसान हो, एक जानवर हो, एक पंछी हो या फिर कोई बेजान चीज हो, उसके लिए भी हमारे मन में प्यार आ जाता है। यहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं करता है। आप किसी को ये प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो। ये प्यार अंदर से आनी चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है, इसलिए तो मेरे गुरुजी ने कहा है कि लव एक्वायर्स लाइफ विथ ऑल इट्स रिचेस। लव जो है वो जीवन को एक्वायर करता है, अपनाता है। लेकिन फोर्स, ये जो फोर्स है ना, इट कंकर्स द राइट्स विदाउट लाइफ। वो अपने अधिकार को जीतता है। फोर्स जो है वो अधिकार को जीतता है, लेकिन उसमें कहीं लाइफ नहीं रहता है। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें लव करना है या हमें फोर्स करना है। और ये लव सबके लिए होना चाहिए। अच्छा देखिए, मैंने ये बात पहले भी बोला है कि ऐसा होता है ना कि मेरे जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, जिनके कुछ बर्ताव हमें पसंद नहीं आता है। सामने वाला उस तरीके से बिहेव करता है इसलिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान है, मैं एक इंसान हूं। एंड इफ वी ऑल बिलोंग टू दैट सुप्रीम फादर, तो हम उनके संतान हैं। ये सोच हमारे दिल में उस यूनिवर्सल लव को क्रिएट करता है और वही हमें प्रेरित करता है कि दूसरों के लिए हम कुछ करें। इसलिए हमारे जीवन में अगर हम देखें, हमारे आस पड़ोस में अगर देखें, दुनिया में अगर देखें, तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो सबके लिए सोचता है, सबको प्यार करने का कोशिश करता है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत तकलीफदायक काम है। क्योंकि सबको प्यार करने के लिए अपने दिल के अंदर उतना बड़ा जगह भी होना चाहिए। लेकिन ये जगह मेजर तो नहीं कर सकते, इसे महसूस कर सकते हैं। तो जगह को हम बढ़ाए कैसे, इस दिल को हम बड़ा कैसे करें? जब भी किसी के प्रति दिल में अगर बुरा बर्ताव करने का ख्याल आता है ना, तो एक बार सोच लेना चाहिए कि वो भी एक इंसान है। वो भी जिस प्रोसेस से गुजरते हुए जन्म लिया है, मैंने भी वही प्रोसेस से गुजरते हुए जन्म लिया है। वो भी क्रॉल करके पैदल चलना सीखा है, मैंने भी क्रॉल करके पैदल चलना सीखा है। लेकिन फर्क कहाँ पे हो गया? फर्क हो गया अपब्रिंगिंग या तो बिकमिंग में। शायद से वो माहौल उसको नहीं मिला है, तो इसलिए शायद से हम डिफरेंट हैं। लेकिन जब हमारे दिल में यूनिवर्सल लव रहता है, केयर रहता है, तो हम उस इंसान को, कोई भी चीज को हम उसके जैसे एक्सेप्ट करते हैं। पता है मेरे गुरुजी क्या कहते हैं? इफ यू लव समवन यू शुड लव हिज डॉग ऑल्सो। कितना सही बात है ना? अगर मैं किसी को प्यार करता हूं तो उसके सारे चीजों को प्यार करना चाहिए।
तभी तो पता चलेगा ना कि मैं उस इंसान को कितना प्यार करता हूँ। अब ये प्यार को मापे कैसे, इसको कैसे मेजर करें? प्यार को तो माप नहीं सकते, इनफाइनाइट है, देख नहीं सकते हैं। तो अगर प्यार को मेजर करना है ना, तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ। प्यार को मेजर करने के लिए जिसको आप प्यार करते हैं, जो चीज को आप प्यार करते हैं ना, उसके लिए आप कितना करते हो, उसके लिए आप कितना सोचते हो, उसके लिए आप फिजिकली कितना खुद को डिवोट करते हो, वो अगर आपने काउंट कर लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्यार करते हो। एंड दिस इज द मेजरिंग पॉइंट ऑफ योर लव। मैं अगर किसी को बहुत प्यार करता हूं, दिल के एकदम कोर से अगर प्यार करता हूं, तो मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाके मैं सब कुछ निछावर करके उसको प्यार करूंगा, उसके लिए, उसको खुश करने के लिए कुछ करते रहूंगा। तो वहां पे जाके आप रियलाइज करोगे, यस, यू लव दिस पर्सन दिस मच। और ये चीज जब आपके दिल में आ जाता है ना, तो आप सबके अंदर आप खुद को देखते हो कि ये मेरा ही एक प्रतिबिंब है। यूनिवर्सल लव हमें वो क्रिएट करने में मदद करता है कि मैं जैसा हूं, वो सामने वाला भी मेरे जैसा और एक है। इसीलिए तो जो बेजान चीज़ है उसमें हमें एक जान का महसूस होता है। इसीलिए तो हम हमारे पुराने साइकिल को छोड़ नहीं पाते। इसीलिए तो एक छोटा सा पेन से इतना प्यार हो जाता है कि कोई मांग ले तो इंतजार करते कि कौन वापस देगा कब, है ना। तो इसी को यूनिवर्सल लव कहते हैं। भले आप सामने ना हो, लेकिन आपका कोई चीज, आपका कोई बिलोंगिंग महसूस कराता है, एहसास दिलाता है कि आप साथ हो। भले फिजिकली नहीं हो, लेकिन आपका सत्ता, आपकी आत्मा उस इंसान के साथ है। इसी को यूनिवर्सल लव कहते हैं। और यहाँ से केयर शुरू होता है, परवाह करते हैं हम। देखिए, इसीलिए तो जब बच्चे को कोई तकलीफ होता है ना, तो माँ का दिल रो उठता है। वो क्या है? वही तो यूनिवर्सल लव है। मेरा एक जिंदगी का घटना बता रहा हूँ, जो मुझे आज मेरे टीचिंग करियर में मुझे सक्सेस पाने में मदद किया है। और मुझे कहीं हद तक लगता है कि इसी को हम यूनिवर्सल लव कहते हैं। मेरे जो टीचर हैं अभी भी, मुझे अभी भी याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तो वो टीचर मुझे माँ के जैसा प्यार करते थे। क्यों माँ के जैसा, मैं बता रहा हूँ। वो ना मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते थे। वो कुछ टास्क देते थे, मैं कंप्लीट करता था, होमवर्क देते थे, वो मैं कंप्लीट करता था टाइम पे, लेकिन कभी अप्रिशिएट नहीं करते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं सबसे पहले उनको सब कुछ करके दिखाता हूँ, बट व्हाई ही नेवर अप्रिशिएट्स मी। तो ये एक मन में हमेशा सवाल रहता था। तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ करता था, 12 का हम लोग का जो एग्ज़ाम था, वो 2 पेपर होता था एक सब्जेक्ट का, और बीच में 1 घंटे का ब्रेक हुआ करता था। और भूख लग जाती थी बहुत। तो वो टीचर, जब मैं एग्ज़ाम देके बाहर निकलता था, तो मैं देखता था वो साइकिल लेके मेरे लिए खड़े हैं खाना लेके। मेरे मम्मी के पहुंचने से पहले वो आके खड़े रहते थे कि मैं निकलते, मुझे भूख लगा रहेगा, तो मेरे लिए खाना लेके खड़े रहते थे कि सूरज आएगा तो वो खाना खाएगा, और वो अपने हाथों से मुझे खिलाते थे, ये बोल के कि तुम खाने में बिजी मत रहो, मैं तुम्हें खिला देता हूँ, तुम दूसरा लेसन को रेफर करने में बिजी रहो। इसे कहते हैं यूनिवर्सल लव, इसे कहते हैं यूनिवर्सल केयर। उनका प्यार मुझे सक्सेस पाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। यूनिवर्सल लव सामने वाले को सक्सेसफुल बना देता है। जिसके लिए आपका वो प्यार है, वो इंसान को बड़ा बना देता है।
और आप मानेंगे नहीं, 12 का जब रिजल्ट आता है 12th स्टैंडर्ड का, मैं एक बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था 11th स्टैंडर्ड में, और 12th स्टैंडर्ड में जब रिजल्ट आया तो मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक लेके आया था। और मुझे तभी भी भरोसा नहीं हुआ था कि मैं ऐसा कुछ कर पाया। जब आप किसी को इतना हद तक प्यार करते हो ना, तो सामने वाले के अंदर काबिलियत नहीं भी रहे ना तो काबिल बन जाता है। तो मैं उस सर को हमेशा याद करता हूँ। तो मैंने मेरे रिजल्ट निकलने के बाद उनको एक सवाल पूछा जो मेरे मन में था कि सर, आप जब भी जो भी कुछ बोले हो मैंने आपको वो करके दिखाया है, फिर भी आप मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते थे? तो सर ने हंसते हुए कहा कि मैं अगर अप्रिशिएट कर देता ना तो तुम उधर ही स्टॉप हो जाते, आगे दौड़ने की कोशिश नहीं करते मुझे खुश करने के लिए। और तुम मुझे क्यों खुश करना चाहते थे पता है? क्योंकि तुम मुझे दिल से प्यार करते थे। तो मैं तब समझ में आया मुझे कि कोई इंसान को बड़ा बनाने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो उस प्यार की है जो सर ने मुझे दिया था, और मैंने उन सर से प्यार किया था। एक गुरु शिष्य जो होते हैं वो प्यार को मैंने महसूस किया था। हम सबकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान है जिसका प्यार मेरे जिंदा रहने का वजूद बन जाता है। उस प्यार को रियलाइज कीजिए, उस इंसान को रियलाइज कीजिए, उस इंसान के जिंदगी के अहमियत को रियलाइज कीजिए। आपके घर में जो कोना आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है उस कोने को रियलाइज कीजिए, वहां पे बैठिए और उस कोने को भी थैंक्स बोलिए, क्योंकि वो कोना आपको खुशी दे रहा है। जो पेट या तो जो पंछी या तो जो पौधे झाड़ जो भी है जिसको देख के आपको खुशी मिलती है, आपके चेहरे पे स्माइल आता है ना, दिन में एक बार उसे थैंक यू जरूर कीजिए। क्योंकि भले वो जानवर, वो पंछी या तो वो पौधे या तो वो बेजान चीज आपके थैंक यू को समझ नहीं पाएगा, लेकिन आपके मन का वो जो भाव है, जो आपका वो फीलिंग्स है, वो उस तक जरूर पहुंचेगा, और वही उस रिलेशन को कायम रखता है। और ये जो यूनिवर्सल लव है, इसे रियलाइज कीजिए, इस पे काम कीजिए। कोई आप पराया नहीं है, सब अपने हैं। आप जो मेरे पीछे इतने सारे झाड़ देख रहे हैं ना, ये भी एक यूनिवर्सल लव का नतीजा है। उसे देख के खुशी होती है। मैं जब यहाँ पे बैठता हूँ तो मैं खुद को फील कर पाता हूँ। जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो ये जो पत्तियां है ना, तो मेरे बदन को कभी टच होता है तो ऐसा लगता है वो प्यार से मुझे छू रहा है। जब ये बात हमारे सबके दिलों में आ जाएगा ना, तो हमारे सामने एक जानवर या तो एक पंछी या तो एक इंसान तकलीफ में रहेगा ना, तो उसके तकलीफ को हम देख के मुंह नहीं मोड़ पाएंगे, उसके लिए जरूर कुछ करेंगे। आज के दुनिया में ना इसी चीज की कमी है, आज इसी चीज की कमी है। सबके पास पैसे है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ प्यार की कमी है। प्यार नहीं है, हमें इंसान को प्यार देना है। और ये एक ऐसा चीज है ना जो देने से बढ़ता है। हम जब एक दूसरे को प्यार देंगे, यूनिवर्सल लव जब एक दूसरे के साथ करेंगे ना, ये और बढ़ेगा, आपका दिल और बड़ा बनेगा, आपका दिल और लोगों को प्यार देने के लिए काबिल बनेगा। आप इसी चीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और एक बात मैं जाते जाते बताना चाहता हूं, अगर आपके दिल में प्यार नहीं है ना, तो आप जिंदा नहीं है। आपको जिंदा रखता है तो एक प्यार ही है। आप सोच के देखिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसको खुश करने के लिए, जिसको अच्छा महसूस कराने के लिए आप हर एक लिमिट को पार कर सकते हो, वो जज्बा रखते हो आप, और उसी वजह से हम सब जिंदा हैं, और उसी वजह से ये दुनिया जिंदा है, ये यूनिवर्स जिंदा है।
और इस यूनिवर्स को अगर बेहतर बनाना है और खूबसूरत बनाना है तो हमें सबको यूनिवर्सल लव और केयर को सीखना है। और उसके लिए आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटे से इनिशियल स्टेप से शुरू कीजिए। आपके घर में पौधे तो होंगे ना, कितना भी बिजी रहे आप खुद अपने हाथों से उस पौधे को पानी देना शुरू कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं। जब उस पौधे में एक फूल खिलेगा या तो उस पौधे से एक फल आएगा ना, उस वक्त आपके दिल में जो खुशी होगी, जो सुकून आपको महसूस होगा ना, आप कितने भी पैसे दे दीजिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो इससे शुरुआत कीजिए। पौधे से जानवरों के लिए करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे जब आपको महसूस होने लगा, वो खुशी आपको मिलने लगे ना, तो इंसानों के लिए करना शुरू कीजिए। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, हालात अच्छा या बुरा होता है। आप अगर किसी इंसान को बदलना चाहते हैं ना, तो सिर्फ एक प्यार है जो उस इंसान को बदल सकता है। और यही यूनिवर्सल लव और केयर लेके अपने जिंदगी को और सामने वाले की जिंदगी को कामयाब बनाइए। इसी सारे बातों के साथ आज अलविदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार कीजिए सबसे और सबको मदद कीजिए। चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।